Hi everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of rural sociology, we are going to understand the important characteristics of village community. हमें पता है कि village community एक बहुत important topic है under rural sociology. जब भी हम rural society की बात करते हैं, indirectly हम village की ही बात करते हैं. ठीक है? तो इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are preparing for any sociology exam. So let us understand the characteristics of a village community. Now before starting the characteristics, थोड़ा सा हम लोग village community के बारे में देख लेते हैं. ठीक है? A village community is basically characterized as a particular area inhabited by small number of people sharing intimate and informal relationships with one another. देखो विलेज कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो विलेज कम्युनिटी एक किसी एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें विलेज में नहीं मिलती है और कम लोग होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं एक दूसरे के साथ. देखो अभी हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी में इतने सारे लोग रहते हैं कि हम आपस में इंडिविजुअल हैं, है ना. कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने नेबर को ही नहीं जानते हैं ठीक से, ठीक. पर विलेज में ऐसा नहीं होता है. विलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे कम लोग रहते हैं. ओके. नाउ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पीपल इज एग्रीकल्चर. ये मैंने पहले भी बताया है कि जो विलेज कम्युनिटी होती है, जो रूरल पीपल होते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो है एग्रीकल्चर. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते हैं, ठीक है. और भी चीज़ों में वो इंडल्ज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, वीविंग, डेयरी एक्सेट्रा, ठीक है. In the words of T.L. Smith, agriculture and collecting enterprises are the basis of rural economy. Farmer and countrymen are almost similar terms. तो ये चीज़ आप याद रखना कि T.L. स्मिथ ने हमें ये बोला था कि विलेजेस में कलेक्टिंग के जो काम होते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करना, और एग्रीकल्चर, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें रूरल इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स द पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो एग्जिबिट होमोजेनिटी. पॉपुलेशन में होमोजेनिटी क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, है ना. ड्यू टू विच दे डू नॉट फ्रिक्वेंटली कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट. ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि लोग एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, है ना. और बहुत ज़्यादा इसी वजह से म्यूचुअल इंटीमेसी होती है, हार्मनी होती है, मतलब लोग साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे अराइज नहीं होता है. ओके. सो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी. कोई भी डाउट होता है तो कभी मुझसे कॉमेंट में आप पूछ सकते हो. तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. पहला है बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इन इंडिया देयर आर मोर देन 500,000 विलेजेस. हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेज हैं, ठीक है. 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन दीज विलेजेस. सोचो 80% हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो विलेज में रहती है. Hence, in every respect, the future of India is very much linked with the developments of village. देखो, बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे विलेजेस को अच्छा किया जाए, हमारे विलेजेस को डेवलप किया जाए. क्यों? क्योंकि जब 80% पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में ही है, तो आप लोग सोच सकते हो कि किस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी पे ये चीज़ अफेक्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ पीपल. Village community signifies a group of people in which the people do not take part in particular interest. On the other hand, they share the basic conditions of common life. देखो, ग्रुप ऑफ पीपल का क्या मतलब है? एक विलेज कम्युनिटी का मतलब क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप, है ना. मैंने बताया अर्बन सोसाइटी में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं. हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है सिटीज़ में और ऐसी जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं, बट विलेज कम्युनिटी में कम लोग होते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. स्पेसिफिक लोकेलिटी होती है, ये भी याद रखना. कोई एक स्पेसिफिक जगह होगी, कोई एक लोकेलिटी होगी जो हमें पता होगी, उसमें ही विलेज होगा. ओके. अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स विलेज कम्युनिटी ओनली व्हेन इट बिगिंस टू इनहेबिट इन अ डेफिनेट लोकेलिटी. लोकेलिटी से क्या होता है? देखो, जैसे एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और उस जगह का एक नाम है, तो वो होती है स्पेसिफिक लोकेलिटी, ठीक है. तो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर हम विलेज कम्युनिटी की बात करें. नेक्स्ट इज स्मॉलर साइज. मैंने अभी बताया कि विलेज कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं,
ठीक है, एज कंपेयर टू अर्बन सोसाइटीज या फिर सिटीज। ठीक है, द सेंसस ऑफ इंडिया असाइंस अ प्लेस विथ 5,000 इनहेबिटेंट्स एज विलेज कम्युनिटी, यानी 5,000 लोगों का होना जरूरी है अगर एक विलेज कम्युनिटी आपको बनानी है। 80% ऑफ इंडियन विलेजेस हैव लेस देन 1,000 पॉपुलेशन, तो ये भी याद रखना 80% से ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो उनमें पॉपुलेशन 1,000 पॉपुलेशन भी नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अब ये एक सेंसस का फैक्ट आपको अगर मिला तो इसे कहीं पे नोट कर लो। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक छोटी टेक्स्ट बुक बना लो या छोटी डायरी बना लो जिसमें सेंसस से रिलेटेड चीज़ों को ऐड करो, क्योंकि नेट के एग्जाम में सेंसस से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपका सेंसस कवर होगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड रिलेशनशिप इज अनदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज लाइफ। देखो नेबरहुड क्या होता है, आपके पड़ोसी। तो विलेजेस में पड़ोसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू फैक्टर नेमली लिविंग इन इमीडिएसी ऑन द पार्ट ऑफ द रूरल पीपल एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेलो फीलिंग, फ्रेंडशिप, सिंपैथी, अफेक्शन एंड लव अवेलेबल इन रूरल सेटिंग इन कश। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि अब जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, ठीक है, अब मैं अगर दिल्ली में रह रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ गई हूँ जॉब करने के लिए, तो मैं अपने नेबर को कैसे जान पाऊँगी। सुबह से शाम मैं जॉब में रहती हूँ, रात में मैं घर आके सो जाती हूँ, सुबह मैं फिर चली जाती हूँ, तो उससे क्या होता है, उससे नेबरहुड से हमारा कोई रिलेशनशिप मेंटेन हो नहीं पाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आप रहते हैं आपको पता ही नहीं आपकी जिस भी जगह आप रहते हैं आपके घर के आसपास कौन रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें विलेजेस में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। नेबरहुड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है विलेज में। विलेज में एक दूसरे को सब लोग अच्छे से लेके चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, सिंपैथी होती है, अफेक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स कि अगर किसी एक इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो सारे लोग उस चीज़ को आके और फील करते हैं। ठीक है, द विलेजर्स डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक वी फीलिंग होती है, एक बिलोंगिंगनेस होती है। हमारी सिटी में जैसे आजकल लोग एलियनेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। अ विलेज कम्युनिटी इज ऑफन ऑब्जर्व्ड एज अ प्राइमरी ग्रुप। याद रखना विलेज कम्युनिटी को हम ज़्यादातर एक प्राइमरी ग्रुप मानते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ पर्सनल एंड एज सच कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस। ठीक है, प्राइमरी क्यों मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस होते हैं। ठीक, ऐसा होता है लाइफ टाइम लोग एक दूसरे के साथ मेंटेन करके रखते हैं रिलेशनशिप। ठीक, नाउ मैरिज। जनरली इन विलेजेस इंडोगैमी इज प्रैक्टिस्ड। देखो मैरिज विलेजेस में क्या होता है कि मैरिज के मामले में वहाँ पर इंडोगैमी प्रैक्टिस की जाती है। इंडोगैमी क्या होता है, इंडोगैमी का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही शादी कर सकते हैं, उसके बाहर आप शादी नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कास्ट हो गया, एक पर्टिकुलर रिलीजन हो गया। ठीक है, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैरिज इज प्रीडोमिनेटली अरेंज मैरिज बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ पेरेंट्स। तो मैरिज में विलेजेस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल वे होता है, मतलब पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि आपको किससे शादी करनी है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। सो नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। द जॉइंट फैमिली सिस्टम स्टिल शेप्स द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन रूरल लाइफ। देखो जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, अगर आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर न्यू हो नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी इग्नू सीरीज में ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। देखो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है छोटी फैमिली जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। बट जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि और भी मेंबर्स इसमें ऐड होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, है ना, या आपके ब्रदर के बच्चे। जॉइंट फैमिली इज लाइक दैट। तो विलेजेस में हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, ना कि न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिलती है हमारे अर्बन सोसाइटी में। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली स्टे टुगेदर अंडर द सेम रूफ। एक छत के नीचे रहते हैं सारे फैमिली मेंबर्स। टेक फूड कुक्ड इन कॉमन हर्थ, यानी एक ही किचन होता है, उसी में सबका खाना बनता है। होल्ड प्रॉपर्टी टुगेदर, सब लोग प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं, सबका डिवाइडेड होता है इक्वली हिस्सा उसमें। ठीक है, पार्टिसिपेट इन कॉमन वर्शिप एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर सम काइंड ऑफ किंडर। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि भाई साथ में रहते हैं तो म्यूचुअल फीलिंग होती है, सेंटिमेंट्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विलेज कम्युनिटी इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। देखो, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी रूरल इंडिया में, हमारी विलेज कम्युनिटी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, यही एक काम है जो वहाँ के लोग करते हैं। इट इज़ फंडामेंटली अ वे ऑफ लाइफ फॉर द विलेजेस, यानी ये उनके जीने का तरीका है विलेजेस का। ठीक है, पूरी उनकी जो सोशल लाइफ है वो इसी पे डिपेंड करती है, उनका डे टू डे शेड्यूल, हैबिट्स, ये सब कुछ एग्रीकल्चर के आसपास ही घूम रहा होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है वो विलेजेस में हमें बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल जाता है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सेप्शनल फीचर ऑफ इंडियन विलेज। इट प्रिस्क्राइब्स द रोल, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मैरिटल। देखो, काफ़ी चीज़ों पे कास्ट सिस्टम ने अपना, कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा है। ठीक है, जैसे क्या रोल आपका होगा सोसाइटी में, क्या स्टेटस होगा, ऑक्यूपेशन यानी काम क्या होगा, मैरिटल रिलेशनशिप्स यानी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे ही वहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो उसमें भी कास्ट का बहुत बड़ा रोल आ रहा है कि आपके मैरिज रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। ठीक है, तो कास्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे विलेज कम्युनिटी का। ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ। अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ मतलब चीज़ें काफ़ी हद तक ईजी होती हैं। हमारी लाइफ जो है, जो हम सिटी लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भले चीज़ों को आसान करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, फिर भी हम एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में जी रहे हैं। ठीक है, बट विलेज कम्युनिटी में अनकॉम्प्लिकेटेड होता है लाइफस्टाइल। क्यों? देखो, इट इज़ अपीलिंग टू वॉच दैट इवन इन द मनी ओरिएंटेड एरा ऑफ टुडे द यूजुअली एस्टैब्लिश्ड आइडियल इन द विलेज इज वन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वहाँ पे लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा डोमिनोज का पिज्ज़ा या ऐसा कुछ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, नेचर होता है। तो एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। Now this is very important. Another very important feature of village community, that is जजमानी सिस्टम। देखो, जजमानी सिस्टम पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जजमानी सिस्टम पे मैं एक अलग पूरा डेप्थ वाला वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने को। ओके, पर अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। Jajmani system is one more practice of village life in India. Under this system, members of caste or many caste tender their services to the members of other caste. तो जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि एक कास्ट के लोग जो होते हैं उसके मेंबर्स दूसरे कास्ट के लोगों के लिए काम करते हैं, सर्विस करते हैं। ठीक है, पीपल टू whom such services are offered are called जजमान्स। जिनके लिए ये सर्विस की जा रही होती है, ठीक है, मान लो जो ओनर है वो जजमान कहलाते हैं। और दोज हु ऑफर देयर सर्विसेज, जो अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, उनको हम लोग पर्जन्स या फिर कामिन्स कहते हैं। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सब टर्मिनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, द कामिन्स आर रेम्यूनरेटेड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स और ग्रेन्स ईदर एनुअली और हाफ ईयरली। तो उनको क्रॉप्स में पेमेंट की जाती है, या तो साल में या फिर 6 months पे। ठीक है, ऑन रिचुअल ओकेशंस सच एज मैरिज, बर्थ एंड डेथ द कामिन्स आर पेड एडिशनल वेजेस। तो इस तरह के ओकेशंस में कामिन्स को और भी ज़्यादा अलग से वेजेस दी जाती हैं। द जजमानी रिलेशन यूनाइट द फैमिलीज ऑफ वेरियस कास्ट इनटू हेरिडेटरी, परमानेंट एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ऑफ लेट द सिस्टम हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली destabilized by socio-economic and political modification in India। देखो, अभी ये जो सिस्टम है इसको हटा दिया गया है क्योंकि हमें पता है कि ये जो कास्ट वाली चीज़ें हैं इनको अब धीमे धीमे रिमूव किया जा रहा है। कास्ट के बेसिस पे काम मिलना और ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, तो जजमानी सिस्टम भी कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। ठीक है, बट होता क्या था, जजमान्स क्या होते थे, कामिन्स क्या होते थे, आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। इससे ज़्यादा अभी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर एक अलग से इसी सीरीज़ में बनाऊँगी वीडियो, तो उसमें आप अच्छे से डीपली पढ़ना इसको। ठीक है, So next important feature of village community is faith in religion. Religion plays a supreme role in the life of village. देखो, religion का बहुत ज़्यादा importance होता है village में। अगर आप चाहोगे, religious influence is visible in every significant action of village life, like sowing, harvesting crops, birth, marriage, illness, death। इन सारी चीज़ों में आपको religion का importance दिख जाएगा। On all such occasions, the villagers observe religious ceremonies in form of पूजा, मेला, कीर्तन। तो कोई भी चीज़ जो वहाँ पे बड़ी होती है उसके पहले पूजा हमें देखने को मिलती है, और कुछ हैप्पी ओकेशन है तो मेला लगता है, कीर्तन होता है। ये सारी चीज़ें हमें विलेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन दिस वे फेथ इन रिलीजन इज़ वेरी रोबस्ट इन रूरल एरिया। तो रिलीजन पे फेथ बहुत ज़्यादा होता है विलेज में। ओके, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सेम। होमोजेनिटी मीन्स
सेम। तो वहाँ पर सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन होती है क्योंकि सबका काम सेम होता है, सबका ड्रेसिंग सेंस सेम होता है, स्पीच यानी बात करने का तरीका, बिलीफ, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ये सब कुछ क्या होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, अभी हम लोगों ने देखा था। पर जब आप यहाँ आते हो अर्बन सोसाइटी में तो हेट्रोजेनिटी आती है। हेट्रोजेनिटी मतलब हर इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। Now another very important feature of village community is पंचायत सिस्टम। हमें पता है कि विलेज में पंचायत सिस्टम होता है। अब पंचायत सिस्टम में होता क्या है, देखो पंचायत सिस्टम का काम होता है मेनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसको ख़त्म करना पंचायत की जिम्मेदारी होती है। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है फेस्टिवल का, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड ब्रिज या फिर किसी नई चीज़ का, तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है पंचायत सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि पंचायत सिस्टम में क्या क्या होता है और पंचायत सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। हमें विलेज कम्युनिटी में फॉर्मल सोशल कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। In the rural areas, there is a prevalence of social control which is informal and direct. The primary groups like the family, neighborhood act as influential and commanding agencies of social control. तो ज़्यादातर जो social control होता है ना, वो हमारे neighborhood या फिर हमारी जो फैमिली होती है, ये सारे लोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कहते हैं। द ट्रेडिशनल विलेज पंचायत एंड द कास्ट पंचायत ऑल्सो एक्सरसाइज स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑन द डेविएंट मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। यानी जिस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हाई कोर्ट, पुलिस, है ना, हमें विलेजेस में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। नो डेविएंस इज टॉलरेटेड एंड क्रिमिनल्स आर सिवियरली पनिश्ड। और जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गलत चीज़ करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विलेज कम्युनिटी इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। देखो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज पॉपुलेशन इज़ दैट देयर टेरिटोरियल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल मोबिलिटी इज़ लिमिटेड। याद रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं ये लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है कि लैक ऑफ सेटिस्फैक्ट्री स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अभी भी रूरल एरियाज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन जो है वो कम है, ठीक है। However, in recent times there have been rampant cases of rural exodus owing to the declining agricultural productivity। पर अभी recent time में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग विलेज से सिटी की तरफ मूव करे हैं और इससे क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि फार्मर्स, अब मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, अब उसने अपने बेटे को पढ़ाया, अब उसका बेटा तो नहीं करना चाहेगा फार्मिंग, है ना, वो चाहेगा कि मैं सिटी में जाके जॉब करूं। तो इससे क्या होगा कि धीमे धीमे करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। रूरल पीपल आर लिविंग देयर हिंटरलैंड्स इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। जो रूरल पीपल हैं वो और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर निकल रहे हैं, सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिकेम क्वाइट फ्रीक्वेंट। इसीलिए अब पहले के कंपैरिजन में अब देखें तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन और मोबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहले की, ये चीज़ याद रखना। नाउ स्टेटस ऑफ वुमेन। अब वुमेन का क्या स्टेटस है विलेज में, पहला तो द वुमेन इन विलेजेस आर इलिटरेट और लेस एजुकेटेड एंड देयर सोशल स्टेटस इज लोअर देन दैट ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स इन द टाउन्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि विलेजेस में अभी भी वुमेन का जो स्टेटस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सोशल स्टेटस अभी भी उनका लो है। Factors like prevalence of child marriage, joint family system, traditional ideals, old values and lack of education among females are liable for the low status of women। तो ये कुछ reasons हैं जो हमें बताते हैं कि क्यों women का status जो है वो low है। सबसे main reason जो है वो है lack of education। Education एक ऐसी चीज़ है जिससे women का status high हो सकता है, but क्योंकि हमें पता है किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है चाइल्ड मैरिज वगैरह की वजह से, तो अभी भी कुछ हद तक वुमेन का जो स्टेटस है विलेजेस में वो लो ही है, ओके। Another important feature of village community is standard of living. On account of gross poverty and lack of adequate employment opportunities, the standard of living of village is quite low। देखो poverty की वजह से, employment opportunities के ना होने की वजह से जो villages का standard of living है वो बहुत ज़्यादा लो है। अब standard of living क्या होता है, एक जो हमारा डेली लिविंग होती है ना उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि किस तरह का लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, ठीक है।
Hence most of them do not have convenience and recreational facilities, यानी बहुत सारी चीज़ों में अभी भी लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी में है, फूड इनसिक्योरिटी है यानी खाना नहीं होता है। दे डोंट हैव सफिशिएंट सरप्लस इनकम और सेविंग, ना तो उनके पास सेविंग होती है और ना ही उनके पास इतनी इनकम होती है कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बना पाएँ, ठीक है। ये चीज़ हमें अभी भी विलेजेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर ऑफ द विलेज कम्युनिटी इज़ कल्चर। देखो विलेजेस में कल्चर बहुत ज़्यादा स्टैटिक होता है एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़। क्या मतलब है इसका? मतलब विलेजेस में जो चीज़ें जैसे करी जाती हैं आज भी वो उसको फॉलो करते हैं, बट अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। काफ़ी कुछ उसे मॉडर्न तरीके से करने लगते हैं लोग, क्योंकि उनके पास उसके अलग रीजंस हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट ये चीज़ याद रखना कि विलेज में अभी भी जो हमारा कल्चर है वो काफ़ी स्टैटिक है और जैसा था वैसा ही है, ठीक है। द रूरल पॉपुलेशन इज़ फाउंड टू बी मोर फिलोसफिकल देन द मटीरियलिस्टिक अर्बनिटीज़। तो हमें रूरल पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि रूरल पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है, ना कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। फ्रॉम द सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द विलेजेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सेव गार्ड द एंटीक कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हमारा जो एक्चुअल, अगर जैसे कोई चीज़ आप है मान लो, कोई कल्चर का कोई भी पार्ट ले लो, अगर आप उसे सिटीज़ में स्टडी करोगे तो आपको कुछ अलग चीज़ें पता चलेंगी। बट अगर आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है, उसको एकदम डीपली आपको पढ़ना है, रियलिटी आपको चाहिए, तो फिर आपको विलेज स्टडी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विलेजेस में आज भी उस कल्चर को मेंटेन करके रखा गया है, ठीक है। तो सोशोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कल्चर को समझना है तो आपको इंडियन विलेजेस को ही समझना पड़ेगा पहले। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको सारे ही जो फीचर्स हैं वो क्लियर होंगे। किसी भी फीचर में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। So that's it for today guys. Don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student and you can go to playlist, और यहाँ पर मैंने सारा playlist wise डिवाइड कर दिया है। तो अगर CUET की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है। इसके अलावा मैंने अभी UPSC वाली प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो वो सब भी आप देख सकते हो। ओके, and this is the Telegram channel that you have to join because all the important things you will find on the Telegram only. and ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।